पृथ्वी इंसानों का घर है, जहां वो सभी रिसोर्सेस मौजूद हैं जो इंसानों को जिंदा रहने के लिए चाहिए, चाहे उसमें पेड़ पौधों से मिलने वाला फूड हो या फिर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। लेकिन अगर हमें इंसानी सभ्यता को पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों या फिर चंद्रमा पर बसाना है, तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढनी होगी जिसकी मदद से हम किसी भी ग्रह पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधों को उगा सकें, ताकि किसी और ग्रह या चंद्रमा पर भी खेती करके इंसानों का पेट भरा जा सके। वैसे कुछ समय पहले एस्टेरॉइड और मीटेओरॉइड के सैंपल पर स्टडी के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी की मिट्टी की तरह एस्टेरॉइड की मिट्टी में भी वो सभी रिसोर्सेस मौजूद हैं जो पेड़ पौधों की खेती के लिए जरूरी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या सच में एस्टेरॉइड सॉइल से खेती की जा सकती है। साथ ही जानेंगे इसके भविष्य के बेनिफिट्स के बारे में। Why we need asteroid soil for farming? इंसान भविष्य में पृथ्वी के अलावा चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाकर बसना चाहते हैं। दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रही हैं, जिसकी मदद से हम मंगल ग्रह पर एक मानव बस्ती तैयार कर सकें, क्योंकि कुछ समय के लिए किसी ग्रह पर जाना और वापस पृथ्वी पर आना काफी आसान है। पर जब किसी दूसरे ग्रह पर हमेशा के लिए रहने की बात आती है, तो इंसानी शरीर की ऐसी कई जरूरतें हैं जिनको पूरा करना आवश्यक है, जैसे कि भूख। इंसानी शरीर को काम करने के लिए खाना खाने की आवश्यकता होती है। ये बात आपको काफी सिंपल लग रही होगी, वैसे ये है भी, खासकर उनके लिए जो पृथ्वी पर रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर वो सभी रिसोर्सेज मौजूद हैं जो पेड़ पौधों को उगाने और खेती करने के लिए आवश्यक है। पर अगर चंद्रमा या मंगल ग्रह की बात करें, तो ना तो वहाँ का एनवायरमेंट हमारी पृथ्वी की तरह है और ना ही वहाँ की मिट्टी। तो इसलिए वैज्ञानिक लंबे समय से एक तरीके की तलाश कर रहे थे जिसकी मदद से किसी भी ग्रह की मिट्टी को फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनाया जा सके, ताकि अगर हमें भविष्य में सेल्फ इंडिपेंडेंट मार्स एंड मून कॉलोनाइजेशन करना है, तो वहाँ के इंसानों को फूड रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। चलिए समझ लेते हैं कि एस्टेरॉइड सॉइल होती क्या है और वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं कि एस्टेरॉइड सॉइल में खेती की जा सकती है। तो जिस तरह किसी ग्रह या चंद्रमा की सॉइल यानी मिट्टी की अपनी एक कंपोजिशन होती है, उसी तरह एस्टेरॉइड सॉइल की भी कंपोजिशन होती है, जिसके ऊपर की गई रिसर्च में वैज्ञानिकों को एस्टेरॉइड सॉइल में वाटर, ऑर्गेनिक्स एंड अदर लाइट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिले। इसके अलावा पृथ्वी पर टकराए कई मीटेओरॉइड्स की जांच में वैज्ञानिकों को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे कंपाउंड भी देखने को मिले हैं, बिल्कुल हमारी पृथ्वी की मिट्टी की तरह। जिसके बाद इसके कई सिमुलेशन कंप्यूटर में चलाए गए और कई पौधों को उगाकर देखा गया। ये सारा प्रोसेस कंप्यूटर में किया गया, जिसके रिजल्ट काफी इम्प्रेसिव थे। जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना था कि एस्टेरॉइड में वे सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो पृथ्वी की मिट्टी में देखने को मिलते हैं। इस रिसर्च को एक और स्टेप आगे ले जाते हुए वैज्ञानिकों ने लैब में इसका टेस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने सिंथेटिक एस्टेरॉइड सॉइल ली, जिसके अंदर वो सभी मिनरल्स और कंपाउंड मौजूद थे जो असली एस्टेरॉइड की मिट्टी में होते हैं। इसके बाद इस मिट्टी की अच्छे से सिंचाई की गई और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में उसके अंदर मिर्च और मूली के कई बीजों को बोया गया। वैसे इस टेस्ट के नतीजे ऐसे तो नहीं रहे जैसे कंप्यूटर सिमुलेशन में बताए गए थे, लेकिन इसके बावजूद यह टेस्ट काफी हद तक सफल रहा और वैज्ञानिक कई पौधों को उगाने में कामयाब रहे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एस्टेरॉइड सॉइल की मदद से चंद्रमा या मंगल ग्रह पर भी खेती की जा सकती है, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी पर पेड़ पौधों के पैदा न हो पाने का कारण वहाँ की मिट्टी नहीं है, बल्कि इन दोनों पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर न होना, कम ग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन जैसे कई कारण हैं, जिनके चलते मंगल और चंद्रमा पर पौधों का उग पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जब भी पेड़ पौधों को उगाने या फिर खेती करने की बात आती है, तो उसमें कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसे सॉइल, एटमॉस्फेयर, वाटर और मिनरल्स। अगर मिट्टी की बात की जाए, तो चंद्रमा और मंगल ग्रह की मिट्टी लगातार इन पर पड़ रहे कॉस्मिक रेडिएशन के कारण पूरी तरह से बेजान हो चुकी है, जहां किसी तरह का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद नहीं है जो पेड़ पौधों को उगाने में मदद कर सके। और इसीलिए अगर इस मिट्टी की जगह इन ग्रहों पर जाकर एस्टेरॉइड की ऑर्गेनिक्स, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे कंपाउंड वाली मिट्टी का उपयोग करेंगे, तो ऐसी मिट्टी में पेड़ पौधों को उगाना काफी आसान होगा। इसके बाद अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए, तो ये भी कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से ही पृथ्वी पर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके ऐसे पेड़ पौधों को उगा रहे हैं जो उस जगह के वातावरण और एटमॉस्फेयर में
उग नहीं सकते। ऐसे में हमें बस एस्टेरॉयड सॉइल में कुछ बीज लगाकर उसे एक अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एनवायरनमेंट देना होगा, ताकि वह पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके अपना भोजन बना पाएं और ग्रो कर सकें। इन सभी स्टेप्स में हमें पानी की आवश्यकता होगी और इसका इंतजाम भी हम एस्टेरॉयड से ही कर सकते हैं, क्योंकि कई एस्टेरॉयड कंपोजिशन में पानी के मॉलिक्यूल की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। कैन वी ग्रो प्लांट्स इन एस्टेरॉयड सॉइल? अगर वैज्ञानिकों की माने तो एस्टेरॉयड की मिट्टी से खेती की जा सकती है। खास तौर पर अगर मिट्टी की ही बात की जाए तो एस्टेरॉयड की मिट्टी में वो सभी रिसोर्सेज हैं जो हमें पौधों को उगाने के लिए चाहिए। इसके अलावा जिन मिनरल्स की कमी होगी वो हम इंसान भी आसानी से मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। और बात अगर एटमॉस्फेयर और पानी की है तो उसका इंतजाम भी हम अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं, जिसके कुछ टेस्ट बीते सालों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी किए गए हैं, जिनके रिजल्ट काफी पॉजिटिव रहे। अभी यह बड़े पैमाने पर टेस्ट तो नहीं किया गया है, पर जल्द ही हम भविष्य में अंतरिक्ष की लंबी यात्राओं के दौरान और मंगल ग्रह पर बनी कॉलोनियों में एस्टेरॉयड की मिट्टी से खेती होता हुआ देखेंगे। इज दिस हेल्पफुल फॉर मार्स कॉलोनाइजेशन? वैज्ञानिकों की माने तो मंगल ग्रह की मिट्टी में ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मौजूद नहीं है जिसकी मदद से वहां खेती की जा सके। इसलिए अंतरिक्ष में घूमते एस्टेरॉयड की मिट्टी को अगर मंगल ग्रह पर ले जाकर उसमें फार्मिंग की जाए तो उससे खेती कर पाना और पेड़ पौधों को उगा पाना काफी आसान होगा, जिससे वहां पर रहने वाले लोगों को पृथ्वी पर फूड के लिए निर्भर नहीं रहना होगा, जिससे मंगल ग्रह पर रहने के बावजूद भी इंसान काफी ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। हाउ दिस विल चेंज स्पेस ट्रैवल? आज के समय अगर हमें मंगल ग्रह तक भी जाना हो तो उसके लिए हमें करीब 6 से 9 महीने का लंबा अंतरिक्ष का सफर करना होता है, और इस दौरान इन अंतरिक्ष यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम पृथ्वी से ले जाए जाने वाले फूड सप्लाई पर ही निर्भर होता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों को खाने पीने का सामान काफी सोच समझकर प्रयोग करना होता है। उनकी डाइट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि अगर खाना जल्दी खत्म हो गया तो अंतरिक्ष के बीच सफर में उन्हें दूसरा कोई फूड सोर्स नहीं मिलेगा, और ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते अभी तक इंसान अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने से डरते हैं, क्योंकि इंसानों के साथ साथ उनके खाने पीने का सामान भेजने में होने वाला खर्च काफी ज्यादा होता है, और अभी के इंसान इतने ज्यादा कैपेबल भी नहीं है कि वह इतना ज्यादा खर्च अफोर्ड कर सकें। इसलिए अगर हम अंतरिक्ष में घूमते एस्टेरॉयड की मदद से रॉकेट या स्पेसशिप के अंदर ही खेती कर सकें तो इससे हम अंतरिक्ष में लंबी यात्राएं भी कर सकेंगे, जिसके जरिए कई साल लंबे मिशन के बाद भी एस्ट्रोनॉट को खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी, और सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों पर भी कॉलोनाइजेशन करना काफी आसान होगा, जिसके बाद सोलर सिस्टम के ग्रहों पर ही नहीं बल्कि इंसान सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों पर भी जाने की कोशिश कर सकेंगे। वैज्ञानिकों की माने तो भविष्य में अंतरिक्ष के लंबे मिशन के दौरान खेती के लिए हमें केवल मिट्टी और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की जरूरत होगी, जिसको हम स्पेसशिप के अंदर ही एस्टेरॉयड की मिट्टी और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में ह्यूमन वेस्ट को फर्टिलाइजर की तरह मिलाकर बना सकेंगे। इससे फायदा ये होगा कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनाइजेशन के दौरान इंसानों को खाने के लिए पृथ्वी के रिसोर्सेज पर निर्भर नहीं रहना होगा, जो सोलर सिस्टम और अंतरिक्ष में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज कर देगा। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि एस्टेरॉयड फार्मिंग के कारण इंसान अंतरिक्ष में बड़े बड़े स्पेस स्टेशन का निर्माण कर सके, जहां पर लाखों या हजारों लोग रहते हों, जहां के खाने पीने का इंतजाम एस्टेरॉयड और इंसानों की टेक्नोलॉजी से कर सकें। एस्टेरॉयड माइनिंग। वैसे अभी तक की पूरी वीडियो में आपने देखा कि कैसे एस्टेरॉयड की मिट्टी में वे सभी कंपाउंड्स होते हैं जो खेती के लिए आवश्यक हैं, और कैसे भविष्य में एस्टेरॉयड की मिट्टी से खेती की जा सकती है। पर क्या आपको पता है कि एस्टेरॉयड के अंदर कई ऐसे मेटल्स भी मौजूद हैं जिनका प्रयोग हम कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे मेटल जो पृथ्वी पर लगभग लुप्त हो चुके हैं या फिर ना के बराबर मौजूद हैं, वो भी सोलर सिस्टम में घूमते बहुत से एस्टेरॉयड में बेशुमार मात्रा में मौजूद हैं। और इन सभी मेटल्स का प्रयोग इंसान भविष्य में दूसरे ग्रहों और चंद्रमा को कॉलोनाइजेशन करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इनकी पृथ्वी पर भी कमी आती जा रही है, तो अगर हम किसी तरह इन सभी मेटल्स को एस्टेरॉयड से पृथ्वी तक ला पाए तो हम इनका प्रयोग पृथ्वी पर भी बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कर सकेंगे। यही कारण है कि दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसीज, जिनमें ज्यादातर प्राइवेट स्पेस एजेंसियां शामिल हैं, वो सभी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर काम कर रही हैं जिसके जरिए एस्टेरॉयड माइनिंग की जा सके। एस्टेरॉयड माइनिंग से मतलब पृथ्वी से रॉकेट और रोबोट्स को एस्टेरॉयड पर भेजकर वहां से उन कीमती धातुओं को निकालकर पृथ्वी पर लाना और फिर अपने फायदे के लिए बेचना है। ये सब तो कुछ नहीं है, क्योंकि इंसानों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाले मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड
डायमंड और प्लेटिनम भी एस्टेरॉयड में बेशुमार मात्रा में मौजूद होते हैं। वैज्ञानिक तो कई ऐसे एस्टेरॉयड भी ढूंढ चुके हैं जो पूरी तरह से डायमंड या फिर गोल्ड के बने हैं। एग्जाम्पल के लिए एस्टेरॉयड 16 साइकी जो पूरी तरह से गोल्ड का बना है, जिसमें मौजूद गोल्ड की मात्रा इतनी है कि उसका वैल्यूएशन पृथ्वी पर 700 ट्रिलियन को पार कर जाता है, जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी देशों की जीडीपी से कई गुना ज्यादा है। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर इस पूरे एस्टेरॉयड के सोने को पृथ्वी पर लाकर लोगों में बांट दिया जाए तो हर एक इंसान के पास 93 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड होगा। कुल मिलाकर दुनिया का हर एक इंसान अरबपति होगा। वैसे अभी तो इंसानों की टेक्नोलॉजी इस तक काबिल नहीं है कि वह एस्टेरॉयड माइनिंग करके वहां से धातु को पृथ्वी पर ला सके, लेकिन भविष्य में आपको ये सब चीजें काफी आम लगेंगी। एस्टेरॉयड माइनिंग इंसानों को डेवलप्ड करने में भी काफी मदद कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।